हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फिर वापस से एक बार आपके खिदमत में खलील मारूफ। तो दोस्तों, बात चली थी यूपी की। तो यूपी में ऐसा है सर, बात ऐसी है यूपी की कि वहाँ पे तो घमासान अभी 2 4 6 महीने में होने वाला शुरू हो जाएगी। तो मुसलमान क्या करें? अब वहाँ पे ये हो रहा है। अब वो कोई हमारे सर्वे वाली टीम निकल गई है कि सर्वे करने चले जाने के लोगों का माइंड पढ़ते हैं कि सर्वे होते हैं बहुत सारे, टीवी पे आप देखते हो एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल होते हैं। फिर कुछ लोग वो छोड़कर वो सीधा गांव में जा रहे हैं, घरों में जा रहे हैं कि भाई बताओ कि आप खुश हैं नहीं खुश है, जो सब होता है वो। तो वहाँ पर जा रहे हैं, तो वहाँ पे बहस चल रही है। फिर एक साहब थे हमारे अजीत अंजुम, वो भी कहीं जा रहे हैं, वो सहारनपुर वगैरह वगैरह बहुत जगह वो मुसलमानों से इससे चल रहे हैं, हम अब इसी को तो इधर आने देंगे नहीं, क्योंकि अब इसी इधर आ जाएगा तो ये बीजेपी वाले आ जाएंगे, हम तो वो सपा को वोट देंगे। और नहीं नहीं, वो तो आएगा चली जाएगा लेकिन हम सपा को वोट देंगे। तो मैंने भी इस पर गौर किया मैंने क्या हो सकता है ये क्या क्रोनोलॉजी है, ये क्या क्रोनोलॉजी है, मैंने इस पर जरा गौर किया। तो मेरी समझ में ये आता है कि हम लोग कब तक ये चीज़ों पे के नीचे हम लोग दबे रहेंगे, कब तक? मुसलमान चाहते हैं कि अगर वो कोई आती है जो पार्टी ऐसी जो हमें तकलीफ देती है, सताती है, तुम लोग आराम से बैठा चाहते हो। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं सालों तक ये पढ़ लिख के ऐसे ही बैठा था, पढ़ लिख के बैठ गया, मैं बैठ जाता था, अभी तक कुछ काम नहीं था मुझे, मैं काम करता था जो भी काम, अभी तो नहीं कर रहा हूँ जो भी काम, अभी फ्री हूँ मैं 1 2 साल से। पहले काम करना था, अपना खाना पीना खा के बैठना, और जब फिर हम लोग ने यूट्यूब आता है वो देखते हम लोग, तो उसमें बहुत सारी चीज़ देखने को मिली। इस्लाम के खिलाफ भी मिली, कुछ अच्छे लोग से की बातें सुनने का भी मौका मिला। हमारे हिंदू भाई बड़े अच्छे लोग बात करते हैं, वो कुछ अच्छी मतलब बातें करते हैं, वो भी देखता हूँ। कुछ और बहुत सारे पंडितों के, बहुत सारे मौलाना के, बहुत सारे क्रिटिक्स के, हर चीज़ें में सुनने के बाद, अच्छा, हम लोग हम लोग क्यों आए? क्योंकि वहाँ पे कम से कम 100 150 लोग ऐसे आ चुके थे जो वो सिर्फ यही फील्ड में काम कर रहे थे कि इस्लाम को हम लोग कितना हो सके उसको बदनाम करना है, उनमें खराबियाँ निकालना है, उसमें नुक्स ढूंढना है, उसमें कीड़े निकालना है। वो आ गए। हालांकि मैं भी पढ़ा हूँ, मैंने आपको बताया था कि मेरे कैसेट में मैंने वेद पढ़ा, चारों वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, 18 मैंने पुराण पढ़े। मैंने 18 पुराण पढ़े। भविष्य पुराण, कल की पुराण, श्रीमद् भगवत गीता, शिव पुराण, पद्म पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, बहुत सारे नाम है। उपनिषद मैंने सब पढ़ी, रामायण मैंने पढ़ी, मेरे पास भागवत गीता मैंने पढ़ी, मैंने बाइबल पढ़ी, मैंने महात्मा गांधी को पढ़ा, मैंने विवेकानंद को पढ़ा, मैंने विनोबा भावे को पढ़ा, ये गोरक्षक के जो बहुत बड़े वो थे, मैंने उनको पढ़ा। और मैंने बहुत सालों को पढ़ा, मैंने बहुत सालों को पढ़ा। मुझे बहुत शौक था पढ़ने का, मेरे पास 3,000 किताबें थी मेरी पर्सनल। मैंने सब बांट दिया, मेरे पास कुछ नहीं है। तो मैंने पढ़ा, मैंने कुरान की तफसीरें पढ़ी, बहुत सारे मौलाना की तफसीरें पढ़ी, मैंने बहुत सारे उलमा की तफसीरें पढ़ी, बड़े बड़े मौलाना की तफसीरें मैंने पढ़ी। उसमें मौलाना मौदूदी है, इमाम अहमद रजा है, ये मौलाना अशरफ थानवी साहब है, और मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब है। मैंने बहुत लोगों की तफसीर पढ़ी। मैं वो उसको तवाज़ुन मैं ढूंढता था कि क्या है ये, कुछ क्या है इसकी, मेरे मेरे वो था, और मैं इसमें से कुछ नहीं कहा था। तो बात अब फिर वो और जारी है। तो ये 100 लोग आने के बाद फिर हम लोग भी आ गए मैदान में। हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं कि यूट्यूब पे आने का बहुत शौक है हमको, कि यूट्यूब पे हम आपसे अपना जो एक्सपीरियंस है लाइफ का, हम लोग आपसे शेयर कर रहे हैं, और आपके भले के लिए हम लोग कुछ बात रख रहे हैं, अपने भले के लिए। हमें कुछ इसमें दूसरी लालच हमको नहीं है, हम सिर्फ कुछ बात रखना चाहते हैं अपनी कौम के भले के लिए। तो मैं सरपंच साहब, देखिए आप, यूपी में हो गया, इलेक्शन हो रहा है, वो बीजेपी से उसको डरा रहे हैं, वो उससे उसको डरा रहे हैं। कांग्रेस का वहाँ वजूद नहीं है, क्योंकि तुमने बाबरी मस्जिद के साथ ऐसा किया कि वहाँ मुसलमान नाराज है। मैं यूपी की सिर्फ बात कर रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र का मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यूपी की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे ऐसा हुआ, तो बीजेपी आ जाएंगे। अब वहाँ एक पार्टी है, अपना दल, अपना दल की पार्टी है, वो अनुराधा जो है मैडम, वो आज यूपी में उनकी 5 सीटें, और 5 सीटें उनकी एमएलए की, और उनका वोट परसेंट सिर्फ 5.5% है। 5.5% वोट परसेंट, 5.5%।
और उनकी 5 सीट आती है। उनकी जमात, उनकी जो जात है, उनकी जो जात से वो बिलोंग करते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। और वो आज केंद्र में मंत्री हैं। बताइए, केंद्र में मंत्री, ये डील करते हैं ना। ये डील होती है कि मेरी आते हैं, ये मेरी कास्ट के लोग हैं, मेरी जमात के लोग हैं, हमारी बिरादरी के लोग हैं, और ये मैं इनकी बिरादरी की हूँ, वो मुझे वोट देंगे। और वोट मिलते हैं, और वो वोट पाकर वो बीजेपी में भी उनका मंत्री, और वहां पर भी उनका मंत्री अपनी कौम के लिए वो डील करते हैं और अपनी कौम का भला करते हैं। वो स्कीमें लाते हैं, कुछ जो भी उनके प्रॉब्लम है उनको वो दूर करते हैं, और जितना वो दूर करेंगे उतना उनका और बढ़ेगा, जनाधार बढ़ेगा, और उन लोग मजबूत हो जाएंगे। मुसलमान के साथ ऐसा नहीं है। सपा देखिए आप, 8% 9% के करीब लोग हैं, ये यादव। उसमें मायावती देख लिया आप करीब, तो सबसे ज्यादा अगर वहां पर कुछ कोई है यूपी में तो मुसलमान लोग हैं। अब लोग बताते कि 20, कोई 22, कोई कितना सब चल रहा है कि यूपी में इतने हैं, इतने मुसलमान हैं। आपको पता है ये कितना होता है? मैं आपको सब छोड़ो, आप 20 में ही आ जाओ। ऊपर नीचे का मैं चलता हूँ, मैं एक राउंड फिगर बनाता हूँ, 20 में आता हूँ। 20 आपको पता है कितना है? ये 5 वाले ने केंद्र में आप मंत्री है, केंद्र में मंत्री है। यूपी में जो चाहे वो करवा सकती है अपनी कौम के लिए। और हम लोग क्या कर रहे हैं? नहीं नहीं, अरे डरोगे? किसी से डरोगे? मुसलमानों किसी से डरोगे? तुम तो अल्लाह से डरने वाले हो सिर्फ। और क्या मजा, और क्या उसका मजा है क्या जिंदगी का, कि तुम्हारे सामने कुछ ना हो। तुम चाहते हो कि घर में आराम से सो जाए, तकिया लेकर गरारे मार के सोते रहे, गुरगुर गुरगुर गुरगुर, और तुम्हें कुछ ना हो, और तुम खा पी के जिंदगी गुजारो, मर जाओ, और जब सीधा जन्नत या जहां भी तुम्हारा वो जैसे वो वैसे चले जाए, बस ये चाहते हो। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कभी भी सुकून से रहने नहीं दिया। उनके पीछे एक हमेशा से मिशन लगा के रखा है। मूसा अलैहिस्सलाम के सामने फिरौन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने नमरूद, इन सबके सामने, हर किसी के सामने कोई बचा नहीं है। इस्लाम के सामने आप देख लो, ये थे कुरैश, ये जो थी इनके, कितनी तकलीफ उठाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कितनी तकलीफ उठाई। तो कोई खाली नहीं। ये अल्लाह से दुआ कर सकते थे, या अल्लाह ताला इनको दफन कर दे। पहाड़ भी बोलता है जब मुझे बोलो मैं भी इनको मसल के रख दूं, मुझे ये बोलो आप, मैं ये कर दूं, या रसूल अल्लाह बोल दो, आपसे खाली हुक्म करे। फरिश्ते आगे बोलो, बोलो हुक्म करो, खाली हुक्म, खाली आप लब हिलाइए, देखो फिर। नहीं किया। तो हम लोग तकलीफें उठाने के लिए तैयार नहीं। क्या होगा अब देखो। अब मैं, एक मेरे दोस्त है जो बिहार में रहते हैं, बड़े मेरे अच्छे दोस्त हैं, उनकी बात मुझे याद आती है। वो कहते हैं कि देखो मॉब लिंचिंग होती है, वो एक मॉब लिंचिंग होती है जो मुसलमानों के साथ होती है, महीने में एक बार होती है। अब हो गई, अब पता नहीं 1 महीने के बाद या 1.5 महीने बाद या 2 महीने के बाद फिर एक लिंचिंग होगी। ये दिखाने के लिए कि हम जो सत्ता में बैठे हैं, हम लोग मुसलमानों से कितनी नफरत करते हैं, तो उतना हमको वोट चाहिए हिंदुओं का। कि हाँ, हमको बड़ी मजा आती है ये लिंचिंग विंचिंग होती है, मुसलमान को मारा जाता है, देखते हैं हम लोग, बड़ी हमको मजा आती है। वो सिर्फ वो मानसिकता के लोग, ये लोग नहीं। मैं आपको ये लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। वो जो असली हिंदू हो, असली हिंदू है ना, मैं आपको एक असली हिंदू की झलक दिखाता हूँ आपको मैं। असली हिंदू की एक झलक ना, कुछ सिर्फ एक मिनट में आपको मैं असली। एक बहुत बड़े पंडित थे, एक बहुत बड़े पंडित थे। उनके उनका लड़के से गांव में कोई प्रॉब्लम हुआ। अब कुछ 70-80 साल की बात है वो। उनके गांव में उनके बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम होता है। जवान था बच्चा, ये पंडित थे, ये मंदिर में रहते थे, किताबें पढ़ते थे, ये बड़े अच्छे स्वभाव के असली हिंदू थे, एकदम असली हिंदू बोलते हैं इसको। तो उनके बच्चों को फिर वो कुछ आपस में होती है उनके, और उसके बच्चों को वो लोग, जो सामने वाले लोग हैं, उस पर उसको मार देते हैं, जान से मार देते हैं। वो बच्चे को, वो पंडित के बच्चे को जान से मार देते हैं। अब वो बड़ा मसला हो गया। फिर ये पंडित के जो थे इनके, वो भी लोग आ गए कि कैसा मर गया, देखेंगे। वो लोग ने पूरी तहकीक करी बहुत। वो पंडित बेचारे वो अपने 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 सुध में थे वो, कि मेरा एक ही बच्चा था, वो भी मर गया, अब मेरा एक सहारा था, अब मैं क्या करूं। अब वो गांव वाले लग गए कि किसने मारा, कैसे हुआ। तो बाद में पता चला कि ये ग्रुप ने, या तो ये ग्रुप थे, ये ग्रुप में कुछ ऐसा हुआ था और इन्होंने इसको मारा, जैसा ही मारा।
तो वो बहुत दिन के बाद मालूम पड़ा, तो फिर वो गांव वालों ने मिल के, वो पंडित का उनका बुरा हाल देखा नहीं जाता था, रो रो के ज़ारों कतार वो रोते थे, तो उनका हाल देखा नहीं जा रहा था, तो वो बहुत बहुत तहकीक गुस्सा करके वो लड़को, एक लड़का था जो उसने उसको मारा था, बहुत सारे लोग थे, लेकिन जो अपने हाथ से उसका अंजाम दिया था, वो लड़के को पंडित के सामने लाके खड़ा करते थे कि लीजिए पंडित जी, ये लड़के ने आपके बच्चे को मारा है, ये बच्चे ने आपकी बच्चे की जान ली है, ये शख्स, ये आपके सामने है और हमने बहुत तहकीक की और ये बिल्कुल इसी ने मारा है। अब वो पंडित ज़ारों कतार रो रहे हैं, वो उसको देख रहे हैं, वो लड़के को। तो उन्होंने कहा गाँव वालों ने, लो अब जो तुमको जिस तरह से इसने आपके बच्चे को मारा, लो ये भाला है, ये तलवार है, ये सब है, ये कुराड़ी है, आप जैसा मांगता है उसको वैसे मारो, आपके लिए हम लोग जबान भी नहीं खोलेंगे, आपको जैसा इससे बदला लेना आप ले लो। तो वो कहते हैं कि मैं उसको कैसे मारूं, मैं उसको कैसे मारूं, क्योंकि कण कण में भगवान है। वो कहते हैं कि कण कण में भगवान है। जैसा कि हमारे में कुरान शरीफ में कहा गया, अल्लाह शह रख से भी करीब है। शह रख इंसान, तुम क्या समझते हो अल्लाह कहाँ है? अल्लाह तुम्हारे शह रख से करीब है, ये जान वाली जो रग होती है ना, उससे भी करीब है अल्लाह ताला, शह रख से करीब है। अब वो कह रहा है कि मैं इसको कैसे मारूं, जबकि कण कण, जबकि एक जर्रे में भी भगवान बसा हुआ, ये मेरा यकीदा है कि जर्रे जर्रे में परमेश्वर है, हर जर्रे में परमेश्वर है, जर्रे जर्रे में। ये तो पूरा मुजस्समा है, इसको तो कितने बेहतरीन इससे बनाया परमेश्वर ने। तो जर्रे जर्रे में जब ईश्वर है, तो उसको मैं कुछ नहीं तकलीफ पहुंचाऊंगा, तो मैं इसको कैसे मारूंगा? मैं इसको नहीं मार सकता, अगर मैं इसको मारूंगा तो समझ दो मैंने परमेश्वर को मारना जैसा होगा। तो मैं इसको नहीं मारूंगा, मैं इसे माफ करता हूं, इसको मेरे सामने से लेके जा। उसने माफ किया, वो असली हिंदू था। तो आज बॉम्ब रीचिंग चल रही है खुश करने के लिए। ये सियासी मजहब है, एक सियासी मजहब है, ये आपको अच्छी तरह समझ लें, ये सियासी मजहब है। तो हम लोग क्या करें? हम लोग ये करें, हम लोग ये करें कि इसी में हम लोग रहे कि अरे हम लोग अगर उसको दे तो फिर वो लोग आ जाएंगे, फिर वो लोग आ जाएंगे, फिर वो थोड़ा, अरे भाई थोड़ा तकलीफ उठाओ, तकलीफ उठाओगे तो ही महात्मा गांधी वो कब आए थे? कितने साल लग गए उनको देश आज़ाद करने के लिए ब्रिटिशरों से, कितने साल लगे, कितनी तकलीफ उठाई, जेल जाना पड़ा, क्या क्या तकलीफ उठाई, ये तकलीफ आप नहीं उठाओगे। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि आपको एक जगह पर, क्या आप वोट कर सकते हो? एक जगह पर देखो, ये मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। हम लोग, हमको सिर्फ डराया जाता है। देखो आप समझो 20% जो हम लोग मुसलमान हैं, उसमें 6%, 8%, समझो 15% वो सपा को वोट देंगे, 6-7% मायावती को वोट दे देंगे, 2-4% कांग्रेस को वोट दे देंगे, बिखर गए। आज कोई मुसलमानों के नाम का कुछ बोलने वाला नहीं है, 20% हम लोग हैं साहब। दुनिया के आज आप जाओ अंदर, दुनिया के अंदर आप जाइए, तो आपको जो अक्सरियत होती है वो माइनॉरिटीज की कदर करती है कि नहीं, ये माइनॉरिटीज है, सेकंड माइनॉरिटीज है, इसकी जितनी रिस्पेक्ट करो कम है, क्योंकि ये लोग बहुत हमको एकदम लेस बना कर कहा गया, पावरफुल होती है। जैसा कि आपको मैं एक मिसाल बताता हूँ, जैसा कि बीजेपी की समझो वहां पे 300 सीट है, कांग्रेस की सिर्फ 50 सीट, ओनली 15, 50 सीट है कांग्रेस की, 50-52 सीट है। लेकिन अपोजिशन है, राहुल गांधी साहब कितना बोलते हैं, कितने मोर्चे करते हैं, कितने नारे लगाते हैं, क्या क्या बोलते हैं, अपोजिशन है कितने, बराबर की भी नहीं है। चलो भाई वो 250, हम लोग कुछ ऐसे है, कुछ ना 300, तो हम लोग भी 200 है, ऐसा भी नहीं है। कितना फर्क, कितना फर्क, 5 गुना फर्क। लेकिन अपोजिशन है, इज्जत होती है। तो उसी तरह से एक मेजोरिटी के सामने माइनॉरिटीज की, माइनॉरिटीज के सामने जो हम लोग होते हैं, अल्पसंख्यक जिसको कहा जाता है, उसकी इज्जत होती है कि उनके जो प्रॉब्लम है दूर करो, उनके हर जो समस्या है उनको दूर करो। यहाँ पे समस्या दूर नहीं होती, क्योंकि हम लोग हैं मुसलमान। भराया गया कि इनको हम लोग पाकिस्तान भेजे थे, वो चले नहीं गए, इनका मुल्क बना, इन्होंने वोट किया, और वोट किया वो 10% जो दिमाग वाले थे, जो अपर कास्ट मुस्लिम जिसको कहा जाता है, वो सैयद वगैरह वगैरह वगैरह, पैसे वाले, बड़े 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 जागीरदार लोग, बड़े बड़े पैसे वाले, जागीरदार बोला जाता था उसको उस जमाने में। तो जिनके बड़े बड़े खेत खलियान थे, उन्होंने बेच बात के जो भी पैसा बना के वो निकल गए, बस समय में यहाँ नहीं रहना, वो चले गए। यहाँ पे हम लोगों को छोड़ के चले गए। हिंदुस्तान में मौलाना अबू कलाम आज़ाद के बाद कोई भी मुस्लिम लीडर नहीं पनप पाया। हाँ, मैं ये देखता हूँ कि अवैसी साहब जो है, ये मुसलमानों में एक यंग है, एक वो है।
तो मैं इनका सपोर्ट भी, मैं इनसे बहुत सारी चीज़ों पे मेरा इनसे इत्तेफाक नहीं है, बहुत सारी चीज़ों पर, बहुत, मैं तो 99% इत्तेफाक नहीं है। मैं इनकी पॉलिसियों को, इनकी स्पीचों को मैं उतना नहीं अहमियत देता हूँ, इतना नहीं अहमियत देता हूँ, क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं। हम लोग किसकी बुराई, किसी कौम की बुराई, किसी मज़हब की बुराई और कुछ ऐसा कि वो हम लोग नहीं कर सकते। मेरे एक दोस्त ने कहा कि देखो भाई, वो उनके जो भाई थे उन्होंने ऐसा कहा कि मैं 15 मिनट में, अरे तुमको तो कौम, तुमको अल्लाह ने बनाया बेहतरीन उम्मत, जो बुराई को रोकती है, भलाई की दावत देती है। तुम बुराई करते घूमोगे, किसी को 10 मिनट में ये कर दोगे, 15 मिनट में ये कर दोगे, क्या तुम मैसेज दोगे? तुमने कितना गलत मैसेज दिया, तुमने कितना गलत मैसेज दिया कि तुम उस चीज को 15 मिनट में हम ऐसा नहीं ऐसा कर देंगे, और तुमको उम्मत, खैर उम्मती और भलाई का दावत देंगे, और बुराई को रोकने वाले के लिए तुमको कहा गया। तुम जैसे कि एक डॉक्टर हो, हर इंसान का डॉक्टर हो, अगर उसमें कोई बुराई हो उसको रोको, उसको पकड़ो। अगर तुम में हिम्मत है तो पकड़ो, नहीं हिम्मत है तो जबान से बुरा बोल दो। कुछ करने की बात है फिर तो उसमें 3 ऑप्शन अपने पास थे। तुम उससे, तुम क्या, ये इसमें क्या होता है, इसमें दावतें रुक जाती हैं। देखो वो आज 20 साल हो गया बोल के, 15 साल हो गया बोल के, लेकिन आज भी वो टेलीविजन की डिबेट जब होती है तो उनका वो नाम आता है, वो चीज़ का वाक्य को वो लोग याद कराते हैं। देखो उनके भाई ने क्या बोला था उतने साल पहले, 15 मिनट दो तो वो करोगे, जालो 15 मिनट। आज भी पुष्पेंद्र कुलशेखर साहब है, वो उनके साथ तो वो रॉ के वगैरह वगैरह एक्स रॉ के अधिकारी, वो एमएन सिंह साहब, वो और वो कोई गौरव आर्या है वो साहब है, और वो उन्होंने की पूरी टीम बनकर वो सिर्फ मुसलमानों पे कीचड़ उछालना उन्होंने बना दिया है। कि तुम उनको वो क्या क्या कहते हैं, वो ये नवाब मलिक, वो अभी में वो उनका एक वो है, मुसलमान को एक वो देते हैं, मक्कार, मक्कार, हाँ याद आया, ये मक्कार लोग, मक्कार, मक्कार बोलता है वो हमें, क्योंकि उनको वो पार्टी के लिए वो वो करना है कि को तुम भी करो, तुम तो मुंह से नहीं बोल सकते। अब ये, अब जो अभी सीट पे बैठे लोग तो मुंह से नहीं बोल सकते मुसलमान मक्का, तो वो सीएम के वो संविधान के खिलाफ हो जाएगा, वो पार्लियामेंट गैर, वो जबान हो जाएंगी उनकी, बोल नहीं सकते। तो उनसे वो बढ़वाते हैं कि तुम बोलते रहो, क्योंकि अगर वो कांग्रेस के राज में इनके बोलने की हिम्मत नहीं है, तो वो बरसाती मेंढक होते हैं, जो उसके पहले भी वैसे हुआ। अरुण शौरी था, वो साहब ने लिखा कि वो फतवा, ये देखो काफिर, वहां से शुरू हुई थी बहस ना, काफिर और मुस्लिम के, काफिर को जहां पाओ मारे। एक काफिर नहीं था मक्के में, एक काफिर नहीं था मक्के में। कौन काफिर, तुम लोग इंडिया हिंदुस्तान की बात करो, कौन हिंदुस्तान से गया था? और वो कुरान ने कभी भी नहीं कहा कि ये हिंदुस्तान में रहते ना काफिर इधर जाना, इधर सबको मारना। वो उस टाइम और उस पीरियड की बात हो रही है, उसी पीरियड के जस्ट उसी पीरियड की बात हो रही है। देखो वो वहां पे तुमसे मुआहदा किया था, वो आ रहे हैं, वो नहीं मानते तो तुम उनको छोड़ दो। क्या बात है, वो वहां की चीज को लाके यहाँ, नहीं नहीं वो हम ही है, नहीं नहीं वो हम ही है, हम ही है। झूठ बोलते हैं। मैं इसकी कैसी, मैं पहले वो बताई थी ना, एक सफ में खड़े महमूद आया, उसमें मैं कहा था ना कि आप लोग जितना झूठ बोलोगे ना उतना आप लोग दूर हो जाओगे। ये आप चलो ठीक है, 2-5 साल आप लोग चलोगे, आपको लॉन्ग लाइफ नहीं कर सकते हो। मक्का में आप देखो 100 साल से एक ही पार्टी की हुकूमत चल रही है, वही बादशाह, वही बच्चे, वो बच्चे। सऊदी में आप जाओ, अपना आप दुबई में चले जाओ, एमरेट्स देख लो आप, हब्बूस जो है ना साहब, वो आते हैं वहां से, वो उनको देख लो, जॉर्डन को देख लो, प्रॉब्लम ही नहीं वहां पे। ना वहां कोई इलेक्शन, ना कोई अपोजिशन, सुकून से रहो। ना कोई अपोजिशन जमात, ना कोई धारने वाला, ना किसी को बोलने वाला। ये हमारी खाओ पियो, ये काम पकड़ो, ऐश काम करो, बिंदास खाओ, बस। बताओ वहां कोई इलेक्शन है क्या? ये तो जो दुनिया में आपने जो चलाया ना, ये धांधलियां दुनिया में 9/11 के बाद, उसके पहले कुछ नहीं थी धांधलियां। ये टेररिस्ट, ये मुसलमान, अरे भाई मैं तो इसके बारे में बहुत कुछ बोल सकता हूँ। मैंने उसका अच्छा अध्ययन किया है, मैंने बहुत गहराई से उसका अध्ययन किया है, टेररिस्ट में तो बता सकता हूँ। लेकिन फिर वो होगी कि हम बोलते हैं, तुम एक कैसे नहीं बोलता है, हम तो सब उसको टेररिस्ट मानते हैं, तुम उसको क्या मानते हो, फिर वो बात ऐसी आती है।
सच्चाई से उनको कोई मतलब नहीं है, सच सच बात मत बोलो, हम जो बोलते हैं वो इसको रखो। तो ये चीज़ें हमें पीछे करती है, कुदरत, डायनेस्टी, फितरत, ये हमको पीछे करती है क्योंकि तुम सच नहीं बोलते हो ना। आज रशिया में कम्युनिस्ट राज है, वो लोग सही बोलते हैं, वो भले किसी खुदा को नहीं मानते। आप देखो रशिया वाले, कौन का कोई खुदा नहीं, कम्युनिस्ट हम लोग हैं, चल रही है। पर वो झूठ नहीं बोलते हैं, वो दगा नहीं देते किसी को, वो ना झूठ बोलते हैं ना दगा देते हैं, चल रही है। तो आप देखो करो, मैं तो बोलता हूँ इतना दूर आप हिंदुत्व से, इतना दूर आप जो हो, हम हुकूमत पे आपको हिंदू राष्ट्र अगर घोषित करना है तो आप सच बोलो, किसी से बैर मत रखो, तब करके दिखाइए आप करके दिखाइए। इसको तो मैं बहुत बहस करता हूँ, कस्बा मैं अच्छे हिंदुओं के नहीं, मैं जो जो वो जो किसी और मजहब के बारे में जो बुरा भला बोलते हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, अच्छे हिंदुओं के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। वो हमारे भाई है, हम लोग के साथ रहते हैं, बहुत उनकी रिस्पेक्ट, वो भी हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, हम भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और करते रहेंगे जब तक इंशाल्लाह जान में जान है, करते रहेंगे, एक दूसरे के सहारा करें देंगे, सहारा लेंगे। ये होता है, ये होता है और ये होते रहेगा। उनके लिए कोई वो लोग है ना, बहुत वो लोग समाज में जहर घोल रहे हैं। तो मैं अब इस हिसाब से ही मैं ये कहूँगा कि बस बहुत हो चुका। हम हमको एक जगह आकर देखो, ये अगर समझो, एक आप एग्जाम्पल ये ले लो, अगर समझो एक बात होती है यूपी में, अगर समझो 100 सीट अवैसी साहब जीत जाते हैं, एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ, जीत जाते हैं, 100 सीट उनकी होती है, 100 सीट इनकी होती है, किसी का 80-90 हो जाती है, उनकी 80-90। अब ये किंग मेकर बन गए, ये किंग मेकर बन जाते हैं, फिर ये हमारे ये काम, ये ओपन, ये डिस्क्लोज, ये ओपन, ये उनकी जो पॉलिसी होगी वो लोग चलेंगे, वो पॉलिसी पे लोग चलेंगे। क्या चालू रखना है, क्या बंद रखना है, किस तरह से डेवलप, सबका डेवलप, सभी का, सबका। तो वो उनके पास उनकी पॉलिसी होगी, उनको दिखना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा, नहीं 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 नहीं, मुसलमान है वो तो बन ही नहीं सकता, हम उसको बनाने देंगे, नहीं तो वो मॉब लिंचिंग करेंगे। अब देखिए साहब, मैं आप एक बात मैं ना आपको एक उसमें बता रहा हूँ मैं आपको, मैं देख रहा हूँ एक महीने से, ये जो जो थे ना ये कहने वाले, इनकी जबानें जरा अलग हो गई है, इनकी जबानें थोड़ी अलग हो गई है। क्यों? वजह भी है, क्यों? वजह भी है बहुत गहरी वजह है उसकी। मॉब लिंचिंग अभी तक नहीं हुई, एक महीना हुआ, मैंने कहा यार एक महीना हो गया यूपी बिहार में इधर उधर एक भी मॉब लिंचिंग नहीं हुई, वाकया नहीं हुआ, क्या बात है मैं भी परेशान हूँ, मैं भी परेशान हूँ कि मॉब लिंचिंग क्यों नहीं होती है। मैंने तारीख पढ़ी थी, मैंने तारीख पढ़ी थी कि हिंदुस्तान में मुसलमान तो आए तो बहुत पहले, ये जो राजा महाराजा आए थे कैसे आए थे, ये कैसे आए थे, राजा महाराजा लोग हिंदुस्तान में कैसे एंट्री मारे थे उन्होंने। तो वाक्य मैंने ये पढ़ा था, और मुसलमान किसी तारीख वहाँ से ये मैंने किताबें पढ़ा था, उन्होंने कहा कि सिंध में, जैसे आज का जो पाकिस्तान है, सिंध में एक औरत रहती थी, पहले तो हम लोग एक साथ ही थे, पहले बंटवारा नहीं हुआ था। वो मैं आपको 800-900 साल की पहले की बात बता रहा हूँ। तो हो सकता है वहाँ भी कोई गैर मुस्लिम हो सकता है, उसका मैं पता नहीं, गैर मुस्लिम में बहुत सारे मुस्लिम, मतलब इसमें क्रिश्चियन भी हो सकता है, उसमें कुछ और भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, कोई बुद्ध भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो उसमें एक गैर मुस्लिम की बात आई है। तो औरत को किसी ने, औरत पर बड़ा जुल्म किया वहां पर, कोई औरत थी जो पाक दामन औरत थी, बहुत अच्छी औरत थी, नेक औरत थी, उस पर किसी ने पता नहीं बहुत बड़ा जुल्म कर दिया। मैं आपको उसमें बता रहा हूँ, उसने बड़ा जुल्म किया। अब वो औरत से रहा नहीं जाता है, उसको बेचैन होती है वो, जब उसके सामने वो परेशान थी कि अल्लाह तूने मेरे इतने, ये मेरे ऐसी औरत पाक दामन और मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं कैसा, मैं बहुत परेशान थी वो। तो उसको वो चीज़, वो सोने नहीं दे रहा, वो सो नहीं पाती थी वो औरत। तो उसने खलीफा, खलीफा जो बगदाद में खलीफा थे, उनको ने पैगाम भेजा कि देखो, बगदाद के खलीफा को पैगाम भेजा कि देखो, तुम्हारी एक बहन, तुम्हारी एक बेटी यहाँ रहती है, उस पे जुल्म हुआ है, और तुम आकर उसका कसास लो, तुम आकर उसका कसास लो। अगर तुमने खलीफा कसास नहीं लिया तो कयामत के दिन
मैं तुम्हारा गिरेबान पकड़ूंगी। अब वो जो इतना खतरनाक जो खत जो खलीफा खोलता है, तो उसके आंसू आंख में आ जाते हैं। अब वो एक औरत के कसास के लिए उसने वहां से 2 लाख की फौज भेजी, 2 लाख की फौज के जाओ। खलीफा है, अगर वो खलीफा पूरा उस पे आ जाएगा, तो उसने 2 लाख की फौज तैयार करके उस औरत के लिए कसास के लिए भेजी। जब वो बहुत लंबी कहानी, तारीख में इंशाल्लाह मैं कभी तारीख की सीरीज बनाऊंगा और बनाने वाला हूँ मैं, उसमें ये सब बहुत सारी तारीख है। उसमें तारिक बिन ज़ियाद की है, सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की है, और बड़े बड़े हमारे उसकी तारीख पड़ी है। इंशाल्लाह मैं उसमें भी कभी मैं आपको, जब एक तारीख सीरीज बनेगी ना, उसमें मैं आपको 2-4 उसमें बना दूंगा वीडियो। तो उसमें आपको मैं बड़ी अच्छी इसमें इंशाल्लाह मैं बताने की कोशिश करूँ। तो वो औरत का कसास लेते हैं। अब वो ऐसा नहीं कि वो आगे प्लेन में हेलीकॉप्टर में उसामा दिन वो जो से मारा और चले गया, ऐसा तो नहीं था। अब वो उनको ताम झाम से आना है, 1-2 लाख की फौज है, घोड़े सवारी, रुकना है 10 किलोमीटर का एवरेज, फिर वहाँ तंबू गाड़ना है, फिर आगे बढ़ना है, दूसरी दिन चलना है, फिर कितना दिन लगा होगा आपको पता है आने में? 6 से 7 महीने लग गए उनका आने में। सिर्फ वहां से 6 लाख की फौज चलती है, उसको आने में को प्लेन में नहीं आना उस जमाने में, घोड़े पे आना है। साजो सामान, टेंट होते हैं वो लेकर आना है, 10 किलोमीटर का सफर का तय करना है, खाना खाना है, फिर आगे बढ़ना है, फिर रुकना है, फिर आराम करना है, फिर सुबह में उठना है, फिर चलना है, फिर वो आराम। 10 किलोमीटर के एवरेज आप पकड़ लो, फिर वो उसका अब देख लो कितना लंबा हो जाता है। फिर वो आते हैं, उसका कसास लेते हैं। अब फिर बोलते हैं कि बहन या मेरी बेटी, अब तुम हमसे राजी हो, हमने तुम्हारा बदला लिया या नहीं लिया? वो कहती है मैं भाई तुमसे बिल्कुल राजी हूँ, मेरे खलीफा के सिपह सालार, मैं उनसे राजी हूँ, उन्होंने मेरा कसास लिया, अब मैं बहुत उनसे राजी हूँ। वो राजी हो गई। अब वो तो प्लेन में बैठ के नहीं जाते थे, तो वो लोग ने क्या किया, जब अब सुबह में कसास समझो, ले लिया एग्जाम्पल। अब वो घूमने लगे कि भाई ये नया कुछ मुल्क है, हम लोग उसको देखते हैं जरा, इसकी जोग्राफिकल, इसके लोग, इनका रहना, इनका खाना, इनका पीना, इनका कैसे, इनकी इबादत वगैरह हम लोग सब देखते हैं। अब वो लोग बाजार में जब निकलते हैं, बाजार में जब निकलते हैं, तो वो उनके उनके जो उनके चेहरे पे नूर, उनके जो ठाठ, उनकी जो धाक थी, वो लोग देख के वो पीछे हट जा रहे थे, पीछे पीछे भागो, ये कौन से लोग आ गए कि ऐसा नूर, ऐसा रुबाब, जो अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता है रुबाब, वो रुबाब, वो उनके चेहरे पे तासीर, वो बेखौफ, वो देख के लोग पीछे हट रहे थे। अब वो सोच रहे थे कि ये कैसे लोग हैं, हम तो इंसान हैं, हम तो सादे इंसान हैं, और वो लोग हमको पता नहीं कौन सी मखलूक समझ के वो हमसे डर रहे हैं। अब वो घुसते चले गए और वो डरते चले गए, वो घुसते चले गए। यहाँ से शुरुआत हुई महमूद गजनवी की, जो बता रहा हूँ आपको, जो कौनी, वो वहां से शुरुआत होती है। एक मौका मिल गया उनको, और तुमने इतना बड़ा काम किया तो अल्लाह को उनको भी देना ही था, उनसे करवा दिया। उनकी नस्लों को फिर वो हिंदुस्तान में राज किया उन्होंने, 1000 साल तक तो राज किया, 800-900 साल तक तो इनाम दिया अल्लाह ताला ने उनकी नस्लों को, जाओ। वो इस्लामी हुकूमत, हम लोग कहते हैं कि इस्लाम की हुकूमत, इस्लाम ये वो, इस्लाम की हुकूमत नहीं थी भाई। बताइए ना आपको, कोई गर्दन मारी जाती थी मस्जिद के बाहर दिल्ली में? बताइए आपको मस्जिद के बाहर गर्दन काटी गई? मस्जिद तो बनी उन्होंने उन्होंने बनाया। क्या ताजमहल के बाद किसी की गर्दन काटी गई? कुतुब मीनार के पास किसकी गर्दन काटी गई बताओ आप? चार मीनार में किसकी गर्दन काटी गई आप बताओ? नहीं। बादशाही रास्ता, खाओ पियो, 23% जीडीपी, सोने की चिड़िया बना दिया आपने। अभी एक साहब ने क्या बताया मन को, अभी जस्ट आज भी घंटा पहले मैं सुना, इसके लिए मैं जरा बोला बोल दूं। उन्होंने कहा ये वो सुदू चौधरी साहब थे, बोले तालिबान आएंगे, गजवा होगा, फिर वो हम पे राज करेंगे, उनका ये प्लान है, उनका ऐसा है, फिर वो ऐसा वैसा करके वो उन्होंने वो बहुत सारा कुछ बोल दिया कि फिर इन लोग तो ऐसा करते हैं, फिर लोग तकलीफ देंगे, फिर उन लोग ऐसे करेंगे, फिर इस्लामीकरण होगा, फिर ऐसा होगा। वो ख्याली पुला वो बेचारे, वो डराने के लिए फिर हिंदुओं को, कि बीजेपी इसीलिए कि वो उनसे वो डरते हैं, वो पता नहीं क्या उन्होंने वो उसको कहा। ये तालिबान की बात करे तो वो, कि वो तालिबान वाले आएंगे, फिर वो ईरान वो ऐसा ऐसा मिला के वो गजवा करके वहाँ पे एक गजबे के जो बताते हैं वो लोग, तो ऐसा वैसा करने वाले हैं मुसलमानों को।
तो वो अपना वो एनालिसिस वो बता रहे थे साहब, तो मैं बोला कि नहीं, अब वो भी थी दिमाग में। मैं अभी वो लंबी चीज़ हो जाएंगी, टाइम भी काफ़ी हो रहा है। देखो अभी ये दो केस बन गए इतने बैठे बैठे में। तो वो एक तारीख इस्लाम की। तो हम लोगों के सामने हमेशा से, अगर हम लोग खाली रहे शैतान से या कोई इंसान से, तो हम लोग बिल्कुल उनकी अधूरी लाइफ, बिल्कुल लाइफ नहीं। हम मुसलमानों को जिंदगी भर स्ट्रगल करना है, ना किसी को सताने के लिए, ना किसी को हर्ट करने के लिए। हमको सिर्फ ये है कि अल्लाह का कानून आप देखें। राज ठाकरे साहब ने क्या कहा कि वहाँ के जैसा कानून होना चाहिए। हम चाहते हैं कि आप कानून में कुछ ऐसा करें कि लोगों को सुकून मिले। लोग रोडों रास्ते पे, घरों में, हर जगह वो अपने आप को महफूज समझे कि नहीं, हमारे पास अभी इतना मजबूत कानून है कि मेरा कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। लोगों के जहन में ये जाना चाहिए, लोगों के जहन में ये जाना चाहिए कि अभी इतना मजबूत कानून है कि अभी हमको कुछ नहीं, हम लोग घर के दरवाजे खुले के भी सो सकते हैं, किसी की चोरी की मजा नहीं है। ऐसे आप कानून बनाओ, मैं उसकी हिमायत करता हूँ। आज जैसा कि ये लोग हिमायत कर रहे हैं, आज मैं करता हूँ। आज तालिबानों को जहालत वालत, नजरुल शाह मेरी कैसी आपने सुनी मेरा, जहालत वालत। अब राज ठाकरे, ये हमारे राज ठाकरे साहब है, मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत। ये आप देखिए ना, अब उन्होंने भी कुछ स्टडी की होंगी, कुछ देखा होगा, कुछ पढ़ा होगा, तभी तो जाके बोल रहे हैं ना। वो देखो, ये पॉलिटिशियन होते हैं ना, ये हर चीज पढ़ते हैं। और ये राज ठाकरे साहब ऐसे ना जो सही बात बोलते हैं कि ये जो कुछ भी हो जाए, मैं वो किसी का भी कुछ हो जाए, लेकिन ये सही है और ये ऐसा होना चाहिए। इनका एक ऐसा वो उनका होता है, उनका एक वो बॉडी लैंग्वेज है, और वो ऐसा करते हैं और वो ऐसा बोलते हैं। तो उन्होंने इस्लाम को उसमें जोड़ा। तो क्या खराबी है? नहीं नहीं नहीं, इस्लाम होगा ना, हम तो दिखाएंगे। अब मेरे पास एक दो तीन ऐसे अल्फाज थे जो अंग्रेजों ने कहा कि भाई ये लोग, वो नाम लेकर कहते हैं अंग्रेज, अपनी किताब में नाम लेके कहते हैं कि ये लोग इंसाफ कर ही नहीं सकते, इनमें इंसाफ की वो है नहीं, कर ही नहीं सकते इंसाफ। इनके पास दोगला इंसाफ है। एक उन्होंने एक जमात का नाम लिया, ये लोग इंसाफ नहीं कर सकते। आज ऐसे ही हो रहा है। आज मॉब लिंचिंग होती है, वो कोई बेचारा चूड़ी वाले को मारते हैं, वो उसी को अंदर करते हैं, और वो बेचारे जो मारते हैं वो बाहर आ जाते हैं, और वो चूड़ी वाला वो फंसा अंदर बेचारा वो। ये इंसाफ, ऐसा इंसाफ कहाँ मिला? कितने लोगों को आपने वो किया, कहाँ इंसाफ मिलता? आप फूल पहनाते हो, मालाएं पहनाते हो, ये सब ठीक नहीं है ना। असली बनो, असली हिंदू बनो। एक एक इंसान की कीमत है, चाहे वो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, इंसानों से प्यार करो। ये मौके, ये चीजें, ये दोबारा हमको नहीं मिलेंगी। आज हम लोग जी रहे हैं, आज जो हमको चाहिए प्यार मोहब्बत सही है, नहीं तो कुछ नहीं, नफरतों में कुछ नहीं रखा है। एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि चलो भाई, मान लो कि कुछ होता है, कितनों को मारोगे तुम या हम? कितनों को मारोगे? चलो तुम अक्सरियत में हो, मैं तालिबान की वो मैं इनकी बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की, हम अपनी हिंदुस्तान कितने हो, कितना मारोगे? चलो चलो, एक को मारोगे, चलो 10 को मारोगे, 100 को मारोगे, 1000 को मारोगे, 1 लाख को मारोगे, 10 लाख को मारोगे, अरे 1 करोड़ को मारोगे, फिर भी 29-30 करोड़ बच जाते हैं। कितने दिन लगेंगे मारने में? कितने दिन लगेंगे मारने में? फिर क्या होगा? फिर वो होगा कि नहीं यार, ये तो हम लोग बहक गए थे, ये तो ठीक नहीं। अच्छा, इतने करोड़ इंसान को, जब वो हजारों लाखों इंसान को मारने के बाद फिर अकल आई ना, जब होश में आया, तो क्या हुआ? फिर वो तो जानो तो सबकी चली गई, जान तो दोनों तरफ ही जाएगी, जान जाएगी। फिर वो अफसोस, फिर वो बैठ के हम लोग बात करते हैं कि भाई तुम इस पे मान जाओ, हम इस पे मान जाएंगे, फिर वो सेटलमेंट, लेकिन बेचारे लोगों की जाने जाया हो गई। अगर मैं उनको वो जो है ना, पुष्पेंद्र जी, उन लोगों जैसे, वो मैं दावत देता हूँ चीज की, अगर आप ऐसा करोगे तो क्या होगा मालूम? फिर वो बैठ के टेबल पे बात आएंगी कि मैं बोल रहा आपको, 100, 1000, लाख, 1.5 लाख, करोड़ इंसान को मार दो आप ना। चलो 1 करोड़ इंसान को मार दो, मुसलमानों की बात मैं कर रहा हूँ, इतने बचते हैं, फिर कैसे मारोगे? ये सब ये सब ये सब इलेक्शन के लिए आप कर रहे हो, ये नहीं मार सकते हो।
क्योंकि आपने इतना भाषण, रोज आप जाते हो कहीं भाषण देते हो, वो मक्कारों को ऐसा करो, मक्कारों को मारो, मक्कारों का बाइकआउट करो, वो शाहरुख खान मक्कार, वो मक्कार, वो नवाब अली मक्कार, वो मक्कार, अबीसी मक्कार, तुमको सब मक्कार, तुम ही एकदम सत्कार, सत्कार तुम्हारा, तुम अच्छे हो, झूठ बोलते हो, काफिर को जहां मारो, इतना झूठ अब बोलते हो। ऐसा नहीं होता है। प्यार से जीता जा सकता है, इस्लाम ने सिर्फ प्यार से जीता है। ये जहादवाद, आप, मैं बोलता हूँ ना, आप खुले दिल से, सीधे चश्मे से, उल्टा चश्मा नहीं, सीधे चश्मे से आप इस्लाम की किताबें पढ़ो, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप हदीसें पढ़ो, आप कुरान ठीक से पढ़ो। आपने पढ़ा भी होगा लेकिन आपको कीड़े निकालने उसमें से। आप कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, आप सीरत पढ़ो, तो आपको इस्लाम का पता चलेगा। ये सिर्फ नुक्ते निकालने के लिए, वो मैं सिर्फ, मुझे एक आयत चाहिए जिसमें इस्लाम वो काफिर के बारे में क्या कहता है, मुझे सिर्फ वो चाहिए। वो 666 आयत छोड़ के आप उसके पीछे पढ़ो, एक लाइन, एक सेंटेंस के पीछे, और उन देखो ये मानने की बात करना, हाँ इस्लाम मानने की बात करता है, जहाद ये वो, कुछ भी नहीं है भाई साहब। 2 अरब 2 अरब हिंदुस्तान दुनिया में लोग रहते हैं, और सबसे फास्ट, जो दुनिया में फास्टेस्ट है ना कोई रिलीजन, वो इस्लाम है। मेरे पास हजारों ऐसी चीजें आती है रोज, जो इस्लाम कबूल कर रहे हैं बेचारे क्रिश्चियन, देखिए कितने लोग, कैसे कैसे लोग इस्लाम कबूल करते हैं, यूट्यूब पे आप जाके देखो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, रोते हैं, आंसू बहाते हैं कि हम जहालत से बस हो गया हमको। मैं आपको इंशाल्लाह, बहुत वक्त हो गया मेरे समय, वक्त का मैं देखा नहीं, तो इंशाल्लाह ये फिर रहेगी बात, वो जो मैं क्रोनोलॉजी बताना तो मुझको रहेगी, इंशाल्लाह मैं फिर, मैं कभी वो उसको क्रोनोलॉजी बताऊंगा, मैं, माफ करना लोगों को। मेरे, आप कैसेट को क्या करना, मतलब सिर्फ दिन में नहीं, रात में सोने से पहले, खाना ना खा ले, आप बिस्तर पे जाने से पहले आप लगा के बैठ जाओ, देखो आपको फिर वो इंशाल्लाह, ये इसका टाइमिंग, मतलब ऐसा नहीं कि ट्रेन में आप कहीं सुन रहे हो, ऐसा नहीं। और आवाज़ में थोड़ा कम है, थोड़ा एयरफोन लगा के भी सुनो तो बड़ी उसमें आपको मिलेगी। ये बातें होती है, और मैं आपसे कह रहा हूँ, ये इंशाल्लाह चलती रहेंगी। और मैं और लंबी नहीं करूँगा इसको, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, बहुत बहुत